तो नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन बेटे। आज हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर व्हेन दे आर प्लेस इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये बेटे कि मान लीजिए आपके पास क्या बेटे कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मैंने नीचे की तरफ मान लिया इसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। अब ध्यान से सुनो क्या बेटे कि भाई मुझे क्या करना है। जब मैं किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो वो वायर बेटे फोर्स एक्सपीरियंस करती है। अब हमें वही वाला फोर्स निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास बेटे ये मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे, वो तुम्हारे पास कितना बेटे, बी ही है। कितना मैग्नीट्यूड है उसका बेटे, बी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ज़रा ध्यान से सुनिए क्या कि मान लो बेटे आपने क्या करा, एक वायर ले लिया ऐसे। ठीक है, ये हमने क्या लिया बेटे, एक वायर ले लिया। अब उस वायर का जो लेंथ मैंने माना है, उस वायर का बेटे जो ये लेंथ मैंने माना है वो कितना माना बेटे, मैंने स्मॉल एल मान लिया। कितना मान लिया, स्मॉल एल मान लिया। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो माना बेटे मैंने ए मान लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है बेटे, इसमें से करंट जा रहा है आई। अब आप लोगों को मालूम है बेटे क्या कि भाई अगर किसी वायर में से करंट आई जाता है तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या कि जो करंट होता है बेटे वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है ए एन ई वी इंटू में डी। अब ध्यान से सुनो, ए क्या था बेटे, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन क्या था, एन था बेटे नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या था बेटे, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। वी डी क्या था, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। ठीक है, यानी कि इस टाइम इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कैसे जा रहे हैं बेटे, वो किसके अलोंग में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बेटे कैसे, करंट की डायरेक्शन के अलोंग में। किसके अलोंग में जा रहे हैं बेटे, करंट की डायरेक्शन के अलोंग में। और इस टाइम उनकी जो रफ्तार है वो क्या बेटे, वो है जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटे, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ध्यान से सुन, बेसिकली जो करंट होता है ना बेटे, करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, वो चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लो करता है। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना बेटे, ई है। और मैंने आपको बताया था क्या, अब पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है बेटे उसके ऊपर चार्ज कितना है, ई है। अब इस वायर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्या जा रहा है बेटे, चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है। किसके परपेंडिकुलर, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। आप लोगों को मालूम है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वी रफ्तार हम उसको देंगे तो डेफिनेटली बेटे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना, क्या वो इंटू वी क्रॉस में भी, क्या वो इंटू वी क्रॉस में बेटे भी। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ध्यान से सुन, उसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, मतलब ये मैग्नीट्यूड जो आएगा किसके बराबर आए बेटे, एक चार्ज पार्टिकल कितना एक्सपीरियंस फोर्स करेगा। जरा ध्यान से देखो बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है बेटे वो करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटे क्या आपकी ऊपर की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कैसे करेगा बेटे, चार्ज पार्टिकल राइट साइड के अंदर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करा। क्यों, क्योंकि भाई फोर्स किसके बराबर होता है, वी क्रॉस बी। वी आपका ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो वी क्रॉस बी करोगे तो डेफिनेटली बेटे वो किधर जाने वाला है, डेफिनेटली बेटे वो जाने वाला किधर, लेफ्ट साइड के अंदर जाने वाला है। आप इस चीज़ को करके भी देख सकते हो इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटे, हम इसके साथ साथ हम ध्यान से सुनो। तो एक चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना करेगा बेटे, वो करेगा एफ ऑफ बी, यानी कि ये वाला करेगा कितना बेटे, वो करेगा क्यू इंटू दोनों के दोनों क्या बेटे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट खाली किसके बराबर है बेटे, मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, यानी कि वी डी इंटू में भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे तो क्या करना बेटे, ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से कर रहा है। किसकी वजह से कर रहा है बेटे, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से कर रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये फोर्स किसकी वजह से बेटे, ये फोर्स है एक सिंगल चार्ज के ऊपर, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज बेटे, सिंगल चार्ज है ये। ठीक है, अब याद कीजिए बेटे, हमने ना यहाँ पे एक स्मॉल एन डिफाइन करा। स्मॉल एन क्या था, याद करो बेटे, स्मॉल एन था क्या, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम बेटे। अब इस स्मॉल एन का जो सिग्निफिकेंस था वो क्या था बेटे, इस स्मॉल एन का सिग्निफिकेंस ये था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से
इस स्मॉल n को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना नंबर ऑफ चार्ज है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि बेटे जो फोर्स लग रहा है सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये वाला लग रहा है, नहीं लग रहा, बिल्कुल शाबाश, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स ये वाला लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बेटे बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, तो अगर मुझे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालने हैं, क्या निकालना बेटे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने आएंगे बेटे, अब एक के ऊपर फोर्स तो लग रहा है इतना, तो मुझे तो सबसे पहले नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालने पड़ेंगे जो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं इस करंट की वजह से, तो वो कितने आएंगे। हम क्या करेंगे बेटे, इस स्मॉल n की मल्टीप्लाई इस कंडक्टर यानी कि इस वायर की वॉल्यूम से कर देंगे, और इस वायर की वॉल्यूम कितनी बनने वाली है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका a है, लेंथ उसका l है बेटे, तो कितना बना वो a इंटू एल बन जाएगा, कितना बनेगा a इंटू एल बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर एक वायर के ऊपर चार्ज E है, एक वायर के ऊपर बेटे चार्ज E है, तो सॉरी वायर के ऊपर नहीं, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज E है बेटे, तो मेरे पास तो इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा, ये इसको लिख लो बेटे चार्ज पार्टिकल्स, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं बेटे। अब जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज वो कितना बनने वाला है, ज़रा ध्यान से सुन बेटे कि भाई एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज E है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं बेटे, वो इतने सारे हैं। तो डेफिनेटली बेटे क्या कि जो टोटल चार्ज होगा आप क्या करोगे, इस E की मल्टीप्लाई इस नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से कर दोगे, तो आप क्या करो बेटे, ये आया E, यहाँ पर आया बेटे N, ये आया A, ये आया बेटे L। अब ध्यान से सुनो, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है बेटे, Q इंटू VdB, VD क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो डेफिनेटली टोटल चार्ज कितना बेटे, इतना सारा चार्ज है, तो एक पे फोर्स इतना लग रहा है, तो इतने पे कितना लगेगा, हम क्या करेंगे, इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, किससे करते हैं बेटे, टोटल चार्ज की मल्टीप्लाई मतलब इससे कर देंगे, क्योंकि ये एक के ऊपर फोर्स है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगने वाला बेटे, F नेट जो लगेगा वो किसके बराबर लगेगा, डेफिनेटली वो लगने वाला किसके बराबर बेटे, हम क्या करेंगे, A टोटल चार्ज होगा बेटे, ये तो सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर था। ठीक है, अब यहाँ पे आया कितना बेटे, इसकी जगह तो हमने टोटल लिख दिया, अभी कितना बचा हमारे पास, VD इंटू में B, तो यहाँ पे लिख दिया बेटे मैंने कितना, VD इंटू में B। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ज़रा ध्यान से देखिए बेटे क्या, ज़रा ध्यान से देखिए बेटे क्या कि भाई साहब जो ये आ रहा है ये वाले टर्म बेटे, ये वाले टर्म देखो ज़रा ध्यान से, ये वाले टर्म देखो, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये आ रहा बेटे ANEVD, ये किसके बराबर है बेटे, ये इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसके बराबर है, तो यहाँ पर आया बेटे IL इंटू में B आ गया, तो F नेट जो आया बेटे किसके बराबर आया, वो इसके बराबर आया। अब जरा ध्यान से देखिए बेटे कि जो I है ना हमारी स्केलर क्वांटिटी है, I क्या बेटे, स्केलर क्वांटिटी है, बट जो फोर्स है हमारा वो क्या बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है। तो और इस फोर्स का डायरेक्शन डेफिनेटली किस तरफ आ रहा है बेटे, वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, इस वायर के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड में आ रहा है, क्योंकि जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा था V क्रॉस B से, वो किधर लग रहा था बेटे, लेफ्ट साइड में लग रहा था। अगर वो लेफ्ट साइड में लगेगा तो डेफिनेटली बेटे मुझे इस लेंथ को और B को क्या मानना पड़ेगा, इस लेंथ को और B को क्या मानना पड़ेगा बेटे, एक वेक्टर मानना पड़ेगा, ताकि मैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूं और इस वेक्टर, इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आए बेटे, लेफ्ट साइड में आए। तो मैं क्या मानता हूं बेटे कि इस L को ना मैं एक वेक्टर क्वांटिटी मान लेता हूं, और इसकी जो डायरेक्शन मैं मानता हूं ना, किधर मानता हूं बेटे मैं, जो डायरेक्शन हमारे करंट का है, L को मैंने क्या मान लिया बेटे, एक वेक्टर क्वांटिटी मान लिया, इसका डायरेक्शन मैं सेम मानूंगा जो डायरेक्शन किसका बेटे, इलेक्ट्रिक करंट का है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटे कि अगर मैं L क्रॉस B करता हूँ, अगर मैं बेटे L क्रॉस B करता हूँ, देखो ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब मुझे इसको फोर्स उसके अंदर लिखना बेटे, वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या करूँगा भाई, उसके ऊपर वेक्टर डालूंगा। अब मैंने L और B को क्या मान लिया भाई, मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी मान लिया, तो आपको कुछ इस तरह से करना है, L क्रॉस B या फिर B क्रॉस L करना है कि आपके पास जो इस फोर्स का डायरेक्शन आए किधर आए बेटे, लेफ्ट साइड में आए। तो डेफिनेटली अगर आप लोग करते हो B क्रॉस L, तो बेटे B आपका ऐसे है, लेंथ उस तरफ है, लेंथ वेक्टर उस तरफ है, क्योंकि करंट आपका ऊपर की तरफ कर रहा है। तो अगर आप B क्रॉस L करोगे ना तो फोर्स आपका राइट साइड में आएगा, बट मुझे तो फोर्स किधर चाहिए बेटे, लेफ्ट साइड में चाहिए, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है बेटे, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा बेटे, लेंथ उधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो L क्रॉस B करेंगे तो किधर आएगा बेटे, वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कितना करना पड़ेगा बेटे, L क्रॉस B करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो मेरा फोर्स आए वो किधर आए बेटे, लेफ्ट साइड के अंदर आए। तो यानी कि अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो
तो उसके ऊपर बेटे फोर्स लगता है आई एल बी, और अगर मुझे उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान रखता हूँ बेटे, मैं ध्यान रखता हूँ बेटे बिल से, किसे याद रखता हूँ, बिल से, चूहे वाला बिल, बी आई एल, ठीक है, बी आई एल, और आई इंटू एल क्रॉस बी। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बेटे। अब देखो बेटे शाबाश कि क्या कि भाई ये फोर्स जीरो कब हो सकता है। अब यहाँ पे तो जो वायर है ना बेटे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब अगर मान लो आप एल को और बी को क्या कर दो बेटे, एल वेक्टर को और बी वेक्टर को क्या कर दो बेटे, पैरेलल कर दो। जैसे ही आप पैरेलल करोगे तो एल क्रॉस बी कितना बन जाएगा, जीरो, क्योंकि भाई उनके बीच में एंगल कितना, जीरो है। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप क्या कर देते हो बेटे, वायर की डायरेक्शन कर देते हो। मतलब वायर का डायरेक्शन मतलब कि भाई आपने क्या करा कि उसी डायरेक्शन में क्या फ्लो करवा दिया, करंट फ्लो करवा दिया। तो उस टाइम उस वायर के ऊपर जो एफ नेट लगेगा कितना लगेगा बेटे, जीरो लगने वाला है। कितना लगने वाला है, जीरो लगने वाला है। कब, जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। यानी कि अगर इसका मैं टॉप व्यू लेता हूँ ना इस वायर का, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये टॉप व्यू, ये वाला व्यू ऊपर से देखता हूँ इसको मैं। और अगर मैं इस वायर को ऐसे क्रॉस करा दूँ, क्रॉस मतलब करंट हमारा किस डायरेक्शन में बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस टाइम इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगने वाला वो एफ नेट कितना लगने वाला बेटे, जीरो लगने वाला है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब आपको बेटे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स आया वो बी आई एल के बराबर आया। बी क्या बेटे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें मैंने आई करंट वाली वायर को रखा है, जिसका लेंथ कितना बेटे, एल है। कितना लेंथ है उसका, एल है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब जो बेटे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इसी वाले फॉर्मूला के ऊपर बेस है। उसमें ये बोलता है कि आपके पास बेटे क्या एक 3 सेंटीमीटर की वायर है। कितने की वायर है बेटे, 3 सेंटीमीटर की वायर है। अगर 3 सेंटीमीटर की है तो 3 × 10 की पावर माइनस के 2 मीटर उसका क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके अंदर से करंट जा रहा है बेटे 10 एम्पियर। कितना जा रहा है, 10 एम्पियर। मैग्नेटिक जो फील्ड है ना, ये उसका एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है बेटे, क्या है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली। क्या भाई, परपेंडिकुलर है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बेटे, 0.27 टेस्ला है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये वाला हो गया। जरा ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस मतलब करंट के क्या बेटे, परपेंडिकुलर है। तो जो आपको क्या निकालना बेटे, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है कि कितना एफ नेट लगने वाला है इसके ऊपर। डेफिनेटली उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना है बेटे, क्योंकि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या बेटे, परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली जो एफ नेट का मैग्नीट्यूड आता है वो बी आई एल आता है। तो बी आपको दे रखा है बेटे 0.27 इंटू में आई कितना भाई आपके पास 10 है, और लेंथ कितना बेटे 3 × 10 की पावर माइनस के 2 मीटर है बेटे। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.1 × 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे एनसीईआरटी का। अब उसके बाद बेटे हमें जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनो। अब मुझे डिस्कस करना बेटे क्या, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि हमें क्या करना बेटे, 2 कंडक्टर ले लेने हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि इसका जो लेंथ है बेटे वो कितना है, एल है। कितना है, इस कंडक्टर का लेंथ एल है, इस कंडक्टर का भी जो लेंथ है वो कितना बेटे, एल है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, सपोज कर बेटे ये कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर क्या बेटे 2 है। तो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करा बेटे कितना, I1। कितना फ्लो करा बेटे, I1। इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करा बेटे, I2। कितना फ्लो कर रहा है, I2। मैंने ना, मुझे क्या करना बेटे, मुझे ना फोर्स कैलकुलेट करना है इनके बीच में। क्या कैलकुलेट करना बेटे, फोर्स कैलकुलेट करना है इनके बीच में। ज़रा ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको कराया कि भाई अगर आप किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर एफ नेट लगता है, मतलब बेटे उसके ऊपर फोर्स लगता है। कितना लगता है भाई, वो लगता है आई इंटू में एल क्रॉस में बी, आई इंटू में बेटे एल क्रॉस में बी। डेफिनेटली ये वाला फोर्स लगता है। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, उसका एफ नेट का, वो होता है बी आई एल, यानी कि चूहे वाला बिल। किसका बिल भाई, चूहे वाला बिल। अब ज़रा ध्यान से देखिए बेटे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, डेफिनेटली तो ये अपने से डी दूरी पर, अपने से बेटे डी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने से डी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और ये कैसी वायर ले रहा हूँ बेटे, मैं इनफाइनाइट ले रहा हूँ। जस्ट अभी के लिए मान ले कि मैंने जस्ट एल वाला पोर्शन लिया इस वायर का। वैसे तो कितनी, कौन सी वायर है बेटे, ये इनफाइनाइट वायर है। ये भी क्या है, इनफाइनाइट वायर है। मैंने उसका जस्ट एल लेंथ का पोर्शन मान लिया उसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट वाली वायर मतलब कंडक्टर नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा यहाँ पर बेटे। तो ये वाली वायर उस मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाली वायर जिसके ऊपर करंट कितना बेटे I2 है, ये रखी हुई है कहाँ पर बेटे, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
किसके अंदर रखे बेटे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस वजह से क्या ये वाली वायर बेटे क्या एक्सपीरियंस करेगी, ये वाली वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। जरा ध्यान से सुन, आप लोगों को मालूम है क्या कि भाई देखो मैंने आप लोगों को बताया था बेटे ये बी क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। आई क्या है, एक करंट है किसी वायर में जो फ्लो कर रहा है। एल क्या बेटे, उस वायर का लेंथ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ये वाली वायर जो I2 है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। लेंथ कितना माना मैंने बेटे, L मान लिया, और ये वाली वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अब फर्स्ट वाली वायर है जो वो अपने से राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी बेटे, किस साइड में जनरेट करने वाली है, नीचे की तरफ जनरेट करने वाली है। देखो वो नीचे की तरफ आएगा। अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करोगे, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ये पॉइंट भी करते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आता है वो नीचे की तरफ आता है। किधर आता है बेटे, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटे, ये वाली जो वायर है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है कितना बेटे, B1। कितना जनरेट कर रही है, B1। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस करंट कैरिंग वायर को रख रखा है। तो ये करंट कैरिंग वायर बेटे फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बेटे, वो किसके बराबर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड। डेफिनेटली जो मैग्नीट्यूड आएगा किसके बराबर बेटे, वो आएगा बी। बी कौन सा था बेटे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बेटे, वो वायर नंबर 1 की वजह से। तो कितना बेटे यहाँ पर आया B1। आई कितना बेटे, उसमें से करंट कितना फ्लो करा, वो करा बेटे I2। कितना कर रहा है, I2। सिमिलरली लेंथ कितना माना मैंने, उसका L माना। अब आप लोगों को मालूम है कि अगर इनफाइनाइट वायर है वो अपने से बेटे इनफाइनाइट वायर है, अपने से d दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है बेटे, वो जनरेट करती है कितना भाई, याद करो, आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। B बराबर μ0I डिवाइडेड बाय में 2πd, इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड बेटे जनरेट करती है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए बेटे, ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है इसने जनरेट करा है नंबर 1 वाली वायर ने। तो किसके बराबर होगा बेटे, होगा μ0 × I। आई किसके अंदर होगा बेटे, इस वाली वायर के अंदर से, क्योंकि जो d दूरी पे जनरेट कर रही है। तो कितना करंट है भाई इसके अंदर, I1 है। और ये कितना भाई, उसके बाद I1 डिवाइडेड बाय में 2πd इंटू में I2 इंटू में बेटे कितना आया, वो L आ गया। कितना आ गया, I2 इंटू में L आया। तो मैंने फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय में हमने क्या करा बेटे, लेंथ कर दिया। किसके बराबर आ रहा बेटे, आ रहा है μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय में 2πd आ रहा है। कितना आ रहा है, μ0 I1 I2 डिवाइड बाय में 2πd आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जरा ध्यान से देख बेटे, ये वाली जो वायर है ना, इस वाले पॉइंट पे, मतलब इस वाली लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है वो कैसे कर रही है। देखो बेटे, करंट जा रहा है उधर की तरफ जो मुझे थंब देगा, और जो मेरा जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे मैं टिप करूँगा, और जो मेरा पाम होगा वो ऊपर की तरफ है, और वो पाम हमें किसकी डायरेक्शन देने वाला बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने वाला है। यानी कि ये वाली वायर इस 2 वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है बेटे, वो ऊपर की तरफ कर रही है ऐसे। ये किसका डायरेक्शन है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का। कौन जनरेट कर रहा है बेटे, वायर नंबर 2। कितना मैग्नेटिक फील्ड माना मैंने, उसको B2 मान लिया। कितना मान लिया, B2 मान लिया। अब जरा ध्यान से देखिए कि भाई साहब, ये वाली वायर ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा B2। उस B2 के अंदर हमारा फर्स्ट कंडक्टर रखा हुआ है, तो फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर बेटे फोर्स लगने वाला कितना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 बेटे। वो किसके बराबर आएगा, डेफिनेटली वो किसके बराबर है बेटे, B क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। I क्या बेटे, उस वायर के अंदर करंट जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन जनरेट कर रहा है बेटे, ये कर रहा है B2। कौन कर रहा है बेटे, 2 वायर कर रही है। तो कितना कर रही है बेटे, वो कर रही है आपके पास B2। बहुत बढ़िया। I कितना करंट है बेटे, यहाँ से I1 है, इंटू में L क्या बेटे, उसका लेंथ है। अब B2 कितना करेगी, ये वाली वायर अपने से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी बेटे, ऑब्वियस बात है वो यही वाला करेगी। कितना करेगी, μ0 इंटू इस वायर में से कितना करंट जा रहा है बेटे, I2 जा रहा है, डिवाइड बाय में 2πd इंटू में यहाँ पर कितना बेटे I1 आया, और यहाँ पे कितना बेटे L आया। फिर से वही कहानी, मैं क्या करता हूँ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ जो निकालता हूँ वो किसके बराबर आता है बेटे, वो आता है किसके बराबर, μ0 I2 I1 डिवाइड बाय में बेटे कितना आ रहा है, 2πd आ रहा है। कितना आ रहा है, 2πd आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर A मान ले, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले बेटे, B मान ले। तो ध्यान से सुन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ मतलब इस वायर की किसी पर्टिकुलर लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या फिर इस वाली वायर के ऊपर जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ लग रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो दोनों क्या आ रहे हैं बेटे, बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। ओके, एक बात दोबारा सुन बेटे, इस वाली वायर के ऊपर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ
जो आ रहा है, जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटे वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस वाली वायर की वजह से वो इतना आ रहा है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बेटे बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बेटे बराबर है। तो ध्यान से सुन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है बेटे ये, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो कितना बनेगा भाई, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, वो बनेगा बेटे न्यूटन पर मीटर। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात होती है बेटे डायरेक्शन की कि कौन सी डायरेक्शन में आएगा। जरा ध्यान से देख कि अगर मैं इस वाली वायर के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो मुझे निकालना बेटे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब कहने मतलब कि वायर 2 को हमने वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसे आएगा। जरा ध्यान से दे बेटे, I2 जा रहा तेरा ऊपर की तरफ, तो यही तेरा डायरेक्शन किसका बन जाए बेटे, L का डायरेक्शन बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड है तेरा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटे नीचे की तरफ, तो L क्रॉस B करोगे, L क्रॉस B करोगे तो डेफिनेटली बेटे जो फोर्स आएगा किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो मतलब इस वाली वायर के इस ऊपर जो फोर्स आएगा किधर आया बेटे, वो आएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, वो लेफ्ट साइड में आएगा। अब मैं बात करता हूँ इस वाली वायर के ऊपर, इस वाली वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा भाई, वो जो फोर्स आएगा कितना आएगा भाई साहब, वायर कितना, देखो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो बेटे कितना आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर की तरफ, करंट जा रहा है उधर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है और करंट जा रहा है बेटे ऊपर की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा वही डायरेक्शन मेरा किसका बन जाएगा, L का। तो L आपका उस तरफ है, तो आप L क्रॉस B करोगे तो किधर आया बेटे, वो राइट साइड में आया। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है भाई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर है बेटे, वो राइट साइड में है। इसका मतलब ये है कि अगर दो वायर हम ले लेते हैं, दोनों के अंदर से करंट को गुजारते हैं, तो क्या होता है बेटे कि दोनों की दोनों वायर के ऊपर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ जो लगता है वो ये वाला लगता है, बट जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या बेटे अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि ये दोनों की दोनों वायर क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी भाई, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वायर में से करंट सेम डायरेक्शन में जाता है ना, तो दोनों वायर क्या करती है बेटे, अट्रैक्ट करती हैं आपस में एक दूसरे को। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी, और आप लोग लिख भी सकते हैं कि भाई साहब जब वायर में से करंट हम सेम डायरेक्शन में पास करते हैं, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टाइम जो मैग्नीट्यूड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ आता है वो तो ये वाला आता है दोनों केस में, ठीक है। बट हाँ, जो दोनों वायर होंगी वो क्या करेंगे बेटे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास MCQ में भी आ सकता है कि अगर वायर के अंदर से डायरेक्शन हम करंट की सेम लेते हैं तो दोनों वायर क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, दोनों करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। तो आप आंसर लिखोगे बेटे क्या, कि हम भाई वो अट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं, जब हमने करंट का डायरेक्शन को क्या कर दे बेटे, रिवर्स कर दे, तो उस टाइम जो मैग्नीट्यूड होगा तो डेफिनेटली बेटे मैग्नीट्यूड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट किस पे फ़र्क पड़ने वाला बेटे, जस्ट फ़र्क पड़ने वाला किस पे, फोर्स की डायरेक्शन पे। तो हम उसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो देखो बेटे हमें डिस्कस करना है, जब हमने क्या करना है, दो वायर लेनी है, दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट हमने फ्लो करवा दिया। तो हमने दोनों के बीच में दूरी कितनी मानी बेटे, हमने स्मॉल d मान लिया, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग 1 ऑन ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ इक्वल टू, वो हमेशा ही इस वाले टर्म के बराबर आएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो। बस जस्ट हमें बात करना है किसका बेटे, डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब डेफिनेटली ये वाली जो वायर है बेटे, ये जो वायर है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, ज़रा ध्यान से देखिए हम कैसे निकालने की कोशिश करें बेटे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो थंब हमें डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक करंट का, और जो पाम है वो नीचे की तरफ है। तो जो ये वाली वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है वो नीचे की तरफ कर रही है, और उसको मैंने कितना माना था बेटे, B1 माना था। कितना माना था, B1। सिमिलरली ये वाली जो वायर है, ये वाली जो वायर है बेटे, इस वाली वायर मतलब इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है वो कैसे कर रही है बेटे, वो भी नीचे की तरफ ही कर रही है। कैसे कर रही है बेटे, नीचे की तरफ कर रही है। आप करके देख सकते हो, देखिए करंट हमारा इधर जा रहा है, और जिस पॉइंट पे मैंने निकाला, मैंने वाला टिप रखा, तो पाम किसका डायरेक्शन देने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। ये वाली वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर रही है वो कितना कर रही है बेटे, B2 कर रही है। चलिए जी, अब हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं बेटे, फोर्स का डायरेक्शन। ओके, देखो मैग्नेटिक, मैं पहले इसकी बात करता हूँ बेटे। मुझे मालूम है कि जो फोर्स होता है, आया था बेटे F नेट आया था, मैग्नेटिक फोर्स आया था उन्हें वायर के ऊपर, वो कितना आया था, I इंटू L क्रॉस B आया था। L का डायरेक्शन मैंने सेम माना था, जो डायरेक्शन किसका था भाई, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का था। तो देखो बेटे इलेक्ट्रिक करंट हमारा ऊपर की तरफ है, तो L हमारा उधर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड मेरा नीचे की तरफ है, तो जब आप L क्रॉस B करोगे
तो डेफिनेटली थंब हमें डायरेक्शन देगा किसका बेटे, फोर्स का। तो फोर्स जो इस पर आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आएगा, वो तेरा लेफ्ट साइड में आएगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाली वायर के ऊपर फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं उसकी डायरेक्शन क्या आने वाली है। देखिए बेटे, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है वही हमारा एल बनता है। एल हमारा इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटे, नीचे की तरफ है। तो आप लोग जब एल क्रॉस बी करोगे, देखो एल है तेरा नीचे की तरफ, बी है बेटे तेरा, सॉरी एल है तेरा ऐसे, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तेरा नीचे की तरफ है। तो एल क्रॉस बी करोगे तो वो आपका राइट साइड में आएगा। तो यानी कि इस वाली वायर के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो कैसे लगने वाला बेटे, राइट साइड में लगने वाला। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वायर में करंट, दो वायर में, दो कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उनके ऊपर जो फोर्स लगता है बेटे वो एक दूसरे के अपोजिट लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटे कि दो वायर आपस में इस टाइम क्या करने की कोशिश करेंगे बेटे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बेटे, रिपेल करने की कोशिश करेंगी, मतलब वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगी वो, ठीक है, वो दूर दूर सेपरेट होती रहेंगी। यही मेरा पढ़ाने का मेन मोटिव था इस चीज़ का। अब उसके बाद बेटे जो NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको ये दे रखा है कि आपके पास दो वायर हैं, दोनों वायर में दो वायर है बेटे, एक में से तो करंट जा रहा है 8 एम्पियर और दूसरे में से करंट जा रहा है बेटे कितना, 5 एम्पियर। अगर दोनों के बीच की दूरी हम यानी कि स्मॉल डी कितना लेता है बेटे, 4 सेंटीमीटर लेता है। तो 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻⁻2 लेते हो तो आप लोगों को बताना है क्या कि भाई दोनों वायर और जो दोनों डायरेक्शन है ना सेम है। तो पहले तो आपको बताना कि वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। डायरेक्शन अगर सेम आएगी तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या बताना बेटे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बताना है, मतलब कि हमें ये वाली चीज़ बतानी है बेटे। वो किसके बराबर आ रहा है, वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो आ रहा है म्यू नोट। म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय में 2 पाई इंटू डी का वैल्यू कितना बेटे, 4 × 10⁻⁻2 है। I1 कितना भाई, वो है तुम्हारे पास 5 और I2 कितना भाई तेरे पास 8 है। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का, तो आप लोग इसको कर सकते हो।